9th class. Today we are starting chapter 1 of geography, India size and location. ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं. अब इंडिया जो है तुम सबको पता ही है, प्यारा प्यारा इंडिया हमारा. देखो, इसको ना दो चीज़ों में अभी से डिवाइड कर देती हूँ मैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए. लोकेशन और साइज़. पहले साइज़ की बात कर लेते हैं. साइज़ जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हमारा. ठीक, तो हमारा एरिया कितना है? एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अच्छा, और पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास है 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया. मतलब दुनिया का जितना भी एरिया है ना, टोटल एरिया जो है उसका 2.4% एरिया हमारा है, जो कि कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक, अच्छा, अब इंडिया जो है साइज़ की अगर बात करें तो साइज़ में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? रशिया इन एरिया. ठीक, रशिया के बाद है कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. इसके बाद आता है इंडिया. ठीक, ओके. फिर जब हम किसी की कंट्री की बात कर रहे हैं तो एक होता है लैंड एरिया, एक होता है कोस्ट लाइन. लैंड एरिया मतलब जो लैंड के आसपास है, जो मिट्टी के, धरती के पास है. और कोस्टल लाइन मतलब जो किसी भी वाटर बॉडी के पास है. जैसे हमारा जो ये ऐसे करके जो इंडियन ओशन है, उसकी जो आसपास की कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइंस जो है, तो उसका एरिया कितना है? 27,516.6 किलोमीटर्स. ये है हमारा कोस्टल लाइन. ठीक, और लैंड बाउंड्री कितनी है? ये हमारी लैंड बाउंड्री है. बाउंड्री की बात हो रही है, एरिया की बात नहीं हो रही. ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब देखो, मैप दिखाती हूँ मैं तुम्हें. ये रहा प्यारा प्यारा भारत. तो हिमालयाज़ हैं यहाँ पर नॉर्थ की साइड में, है ना. यहाँ हिमालयाज़ हैं हमारे. अच्छा, अरेबियन सी है. देखो, जब भी कोई मैप देखता है, ये होती है हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन. ठीक, नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा, और इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है. तो अरेबियन सी इज इन वेस्ट, बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, एंड इंडियन ओशन टू द साउथ. तो बाउंड्रीज ऑफ इंडिया क्या हुई? इधर हमारे हिमालयाज है, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या? इंडियन ओशन. ठीक है, अच्छा. अब तुम्हें अगर देखो, ये पूरे वर्ल्ड की अगर हम देखें तो इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ये रहा इक्वेटर, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फेयर. इंडिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में. ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उससे इंडिया से वो क्रॉस करता है. ठीक है, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट. इसको ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ये 8 और 4 है ना, डिग्री 4 मिनट.
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स तक है। और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब मैंने तुम्हें दो चीज़ बताई, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक, लॉन्गिट्यूड कैसे याद रखना है, लॉन्ग ऐसे वाली जो लाइंस होती हैं, और लैटिट्यूड्स होती हैं ऐसे वाली जो लाइंस होती हैं। देखो जो वर्ल्ड है उसके अंदर हमारा जो ये वाली जो लाइंस हैं ये हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स। ये जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे जो लाइंस जा रही हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। और जो ऐसे ऊपर नीचे वाली लाइंस हैं दीज आर नोन एज लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो एक बॉक्स होता है दिस इज नोन एज ग्रिड। अब इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इज दैट अ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे जाता है, ऐसे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वुड बी रिगार्डेड एज लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो लोकेशन भी क्लियर हो गई, साइज भी क्लियर हो गई। लोकेशन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखा आपने, लॉन्गिट्यूडनल देखा है ना। लैटिट्यूड में क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अच्छा क्या होता है, मतलब ये वाई डू वी नीड दीज लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल? लोकेशन के लिए, पता लगने के लिए। अच्छा, अगर हमारे पास ये नहीं हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया की लोकेशन क्या है? तो तुम फिर कहोगे कि एशिया में है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चलेगी ना। इसलिए क्या होता है, हमारे पास ये डिग्रीज पॉइंट्स होते हैं। ठीक, देखो टाइम का जो हिसाब होता है, टाइम का तुम्हें ये पता है कि भाई हमें ऐसे पता होता है कि यहाँ अगर दिन हो रहा है तो लंदन में रात हो रही होगी, इस तरीके से कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस तरह पता होती हैं। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, जो पूरी दुनिया का टाइम है वो होता है हमारा प्राइम मेरिडियन के टाइम के हिसाब से। ठीक है, इंडिया का जो टाइम है वो होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसके हिसाब से होता है, दिख रहा है ना स्टैंडर्ड मेरिडियन। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये यूपी के मिर्ज़ापुर, पिक्चर भी है ना एक मिर्ज़ापुर, उससे याद रख लेना। मिर्ज़ापुर जो है उससे कनेक्ट कर, मतलब उससे क्रॉस करता है। अब इसको हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये इंडिया का प्रॉक्स सेंटर पॉइंट है। ठीक, और एक प्रॉपर जो प्राइम मेरिडियन है उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, हमें ये क्यों चाहिए था, हमें क्यों स्टैंडर्ड चाहिए? तो जो सन है वो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का डिफरेंस है। अब ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ सूरज इस टाइम उग गया, हमारे यहाँ सूरज इस टाइम उग गया, दिख गया। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ये मान लिया कि भाई जो टाइम यहाँ होगा ना, जो इस मेरिडियन पे होगा वही टाइम माना जाएगा, वही टाइम कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो दिस वे ये वाला आपका जो पैराग्राफ है ये यहाँ तक हो गया है। ठीक है, नाउ इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़, कि इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं आसपास के, उसको इंडिया एंड द वर्ल्ड और नेबर्स, ये अभी सारा कुछ बताऊंगी, बट लेट इसको थोड़ा सा जैसे बता रही हूँ वैसे सुन लो, आपको इजी पड़ेगा, तरीके से ही बता रही हूँ। देखो पहले तो देखो नेबरिंग कंट्रीज़, इसको हटा देती हूँ बुक को, पहले लिख के बता देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट विद बुक। पड़ोसी कौन कौन से हमारे नेबर्स? पाकिस्तान किधर है, वेस्ट साइड, श्रीलंका साउथ ईस्ट, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट, मालदीव्स साउथ, इंडिया तो है ही हमारा सेंटर, फिर
म्यांमार एंड बांग्लादेश, दीज आर इन ईस्ट, चाइना, भूटान, नेपाल, ये किधर है, नॉर्थ। ठीक है, अब इसको मैं आपको इससे बताती हूँ, मैप से। ये रहा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। तो ये कौन सी साइड है, नॉर्थ है। ये किधर है, वेस्ट। ठीक, श्रीलंका किधर है, साउथ ईस्ट, इधर ईस्ट है ना, तो साउथ ईस्ट के पास में है। अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ के थोड़ा वेस्ट की साइड। ठीक, और इधर जो ये मालदीव्स साउथ में है ना, इंडिया ये रहा हमारे बीच में। फिर म्यांमार, ठीक, बांग्लादेश किधर है, ये ईस्ट में है ना। तो चीज़ें हो गई क्लियर, पता चल गए नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना भाई, तो नेबरिंग कंट्रीज में हम सारे कंट्रीज लिख सकते हैं। अच्छा, अब वाटर बॉडीज़ जो हैं हमारे आसपास की, इंडिया के आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं, तो ये देखो बे ऑफ बंगाल है, बे है ये। फिर अरेबियन सी, अंडमान सी, इधर है लक्षद्वीप सी, ओशन में इंडियन ओशन आ गया। ठीक है, और ये जो है ये श्रीलंका से जो हमें जोड़ती है, दिस इज़ नॉन एज पार्क स्ट्रेट। तो मैं आपको थोड़ा सा ये सिस्टमैटिकली बता देती हूँ। ओहो, तो वाटर बॉडीज़ जो हैं, वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं हमारी, बे, गल्फ, सी, ओशन, स्ट्रेट। अच्छा, ये जो होती है बे, ये वाटर बॉडी है ऑब्वियसली, और ओशन से ये लेक से कनेक्ट होती है ये। ठीक है, और ये गल्फ से छोटी होती है। तो बे क्या है हमारे पास, बे ऑफ बंगाल। गल्फ जो है वो एक बड़ी आर्म की तरह होती है टू अ ओशन, या फिर सी, मतलब ये ओशन या सी से छोटी होती है, बे से बड़ी होती है। तो गल्फ में हमारे पास क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, अच्छा, सी में कौन कौन है, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, अंडमान सी। ठीक है, ओशन तो एक ही है, इंडियन ओशन, और स्ट्रेट में क्या है, पार्क स्ट्रेट। किस किस कंट्री को ज्वाइन करती है ये, श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, क्लियर चीज़ है। अब व्हाट इज लेफ्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड, देखो इसमें से ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज सेंट्रल लोकेशन, कि इंडिया की जो लोकेशन है ना इसका क्या फ़ायदा है। देखो सबसे पहली चीज़, इंडिया इज़ लोकेटेड कहाँ पर, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में, है ना, मैप आपको भी दिखाऊंगी मैं। तो इंडिया इज़ बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, है ना। अच्छा, अब जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से हमें कनेक्ट करता है ना, यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट तो कर दिया। अब हमारा ट्रेड और सब कुछ चलेगा इससे। और जो हमारा डिक्कन प्लेटू है, डेक्कन पेनिनसुला,
ये हमें वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है दैट आई टेल यू। फिर इंडियन ओशन जो है वो मतलब उसकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है हमारे पास है, हम शेयर करते हैं, इसीलिए उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कॉन्टैक्ट्स कैसे कैसे हमारे स्टैब्लिश्ड हैं। कैसे हैं भाई? पहली चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ना लोग लैंड से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते थे रादर देन सी। ठीक। तो अब ये माउंटेन की तरफ से भी जाते हैं। जितने भी हमारे एंशियंट ये लोग थे इधर से ही आते थे सब, माउंटेन्स की तरफ से ट्रैवलर्स। और ट्रैवलर्स के आने से क्या हुआ, आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, फिर क्या हुआ, बिजनेस रूट्स डिस्कवर हो गए, है ना। और जितनी भी हमारी रिलीजियस, सेकुलर, माइथोलॉजिकल मतलब जितनी भी हमारी धार्मिक चीज़ें हैं वो सब दुनिया के पास चली गई बाय, जैसे कि रामायण, डेसिमल सिस्टम हमने इन्वेंट किया था, हमारा जो न्यूमरल सिस्टम था, ज़ीरो दिया था हमने, है ना। फिर हमारे यहाँ के स्कल्पचर्स वो सब लोगों ने कॉपी किए, है ना। तो इंडिया का जो कांटेक्ट है वो कैसे कैसे हुआ और इसकी जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी तो मैंने देख लिया। देखो ट्रेड और कॉमर्स के देख लो, सी रूट देखो, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ यहाँ इधर इधर इधर, बहुत सारे कंट्रीज़ में, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ जापान, टोक्यो, इधर इधर लंदन, ये फलाना ढिमकाना, सब जगह हम लोगों ने ऐसे ही सी रूट्स बनाए हुए हैं। तो लोकेशन ऐसी है ना, एशिया में भी बीच में है ना, तो ईस्ट एशिया भी जा रहे हैं, वेस्ट एशिया भी जा रहे हैं, है ना, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। फिर ये जो है, ये जो है ये इधर लैंड की तरफ से ये लोग ये जा रहे हैं। तो आराम से स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हमारे पास, तो बहुत बढ़िया लोकेशन है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, इंडिया का साइज और लोकेशन। ठीक। लोकेशन में हमने देखा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे क्रॉस करता है। ये हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स देखे। लैटिट्यूड्स होते हैं ऐसे वाली लाइन, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं ऐसे वाली लाइन, और ये सिर्फ इमेजिनरी होती हैं। किस लिए? ताकि आप इनको लोकेशन एग्जैक्ट बता सकें। ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया से क्रॉस करता है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और उसकी जो डिग्री होती है दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है। ओके। फिर यहाँ पर है कि इंडिया माउंटेन्स है, इधर जो आपको लोकेशन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ माउंटेन्स है, हिमालयाज है ना, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशन। तो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। अच्छा। फिर यहाँ पर है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लगे, लेकिन हमारी वॉचेस जो हैं वो सेम टाइम शो करती हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हम स्टैंडर्ड मेरिडियन को कंसीडर करते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम होगा वहाँ डिग्री क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, मिर्ज़ापुर से जो क्रॉस करती है, कि जो टाइम वहाँ होगा वही टाइम पूरे कंट्री के लिए एलिजिबल होगा। ये दे रखा है आपको साइज़ के हिसाब से कि इंडिया कहाँ लाई करता है। फिर वर्ल्ड में इंडिया की जो लोकेशन है वो कैसी है, वो है ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में, सराउंडेड बाय इंडियन ओशन। कोस्ट लाइन से क्या होता है, हम बहुत सारे ट्रेड रूट्स से कनेक्ट कर लेते हैं। लैंड रूट जो है उससे हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने ट्रैवलर्स देखे, हमने एंशियंट हमारी जितनी भी हिस्ट्री थी, ये जो स्ट्रक्चरल इवेंट्स थे, सब कुछ हमने इससे देखा। फिर इंडिया के नेबर्स जो हैं, नेबर्स कह रहे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, सब है ना। एंड दिस इज नोन एज स्पार्क स्ट्रेट,
सी में अरेबियन सी है, लक्षद्वीप सी है, अंडमान सी है, और ओशन में इंडियन ओशन है। ठीक है, बस चैप्टर इज ओवर।